हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। हम लोगों ने जो करंट अफेयर वार्षिकांक का जो सीरीज स्टार्ट किया था जनवरी से दिसंबर 2020 तक के सारे करंट अफेयर्स का, उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए देखेंगे हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 13। इससे पहले 1 से लेकर 12 तक ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। साथ ही साथ अभी आप लोगों के लिए एक रेलवे एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सीरीज चलाया जा रहा है, उस सीरीज में आज हम लोग शाम को 8 बजे देखेंगे ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। भारत से भूगोल से इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं वो आज शाम को 8 बजे आप लोगों को अवेलेबल करवा दिया जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाने वाले किस अभिनेता का निधन नवंबर 2020 में हो गया है? तो इनका नाम है शॉन कॉनरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा, यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल पन्ना टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो पन्ना टाइगर रिजर्व जो है वो मध्य प्रदेश में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। साथ ही साथ मध्य प्रदेश से और भी कुछ याद रखिएगा, जैसे बांधवगढ़, सतपुड़ा, कांधा, पेंच, ये सब भी मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट हमारा, किस राज्य में देश का प्रथम टाइगर पार्क बनेगा? तो देश का प्रथम टाइगर पार्क जो है वो पश्चिम बंगाल में बनेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का नाम है ममता बनर्जी और यहाँ के गवर्नर का नाम है जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल से याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल जो है वो चावल और जूट के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट है हमारा, एलेक्सिस वैलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में भारतीय मुक्केबाज अमित पंघाल, संजीत और आशीष कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है। यह टूर्नामेंट किस देश में हुआ था? तो यह टूर्नामेंट जो है वो फ्रांस में हुआ है। यहाँ से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अमित पंघाल, संजीत और आशीष कुमार का जो संबंध है वो मुक्केबाजी से है। नेक्स्ट हमारा, केरल सरकार ने सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान के लिए किस मलयालम लेखक को एजुथोचम पुरस्कारम के लिए चयनित किया है? तो ये किसको चयनित किया है? पॉल जाकारिया को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के विदेशी अर्थव्यवस्था और विदेशी व्यापार संभालने वाले मंत्रियों की 19वीं बैठक किस देश की अध्यक्षता में हुई है? तो ये जो है वो भारत की अध्यक्षता में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगर हम बात संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ की करते हैं तो इसकी स्थापना हुआ है 2001 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बीजिंग, चाइना। और जो इसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने वाली बात है वो ये है कि इसके 8 मेंबर कंट्री होते हैं। वो कौन कौन है? चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट है हमारा, 14वां एशियाई फिल्म पुरस्कार 2020 में किस भारतीय फिल्म ने पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है किसने? गली बॉय ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। गली बॉय के निर्देशक का भी नाम याद रखिएगा। गली बॉय के निर्देशक का नाम है जोया अख्तर और ये जो गली बॉय है इसको बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक का पुरस्कार दिया गया है। साथ ही साथ याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार है वो पैरासाइट को मिला है। नेक्स्ट हमारा, किस राज्य ने भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरनी वेब पोर्टल शुरू किया है? तो धरनी वेब पोर्टल जो है वो तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया है और इसके माध्यम से सरकार जो है वो भूमि और संपत्ति से संबंधित लेन देन का ब्यौरा करेगी। साथ ही साथ तेलंगाना से याद रखिएगा, जो रायतू बंधु योजना है और कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना है, ये भी तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट हमारा, गोवा के पूर्व राज्यपाल का नाम बताइए जिनका निधन नवंबर 2020 में हुआ और उनका संबंध बिहार से था। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है मृदुला सिन्हा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मृदुला सिन्हा। अगर हम गोवा की अभी तत्कालीन राज्यपाल की बात करते हैं तो भगत सिंह कोश्यारी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है गोवा का। गोवा के मुख्यमंत्री का नाम है प्रमोद सावंत। नेक्स्ट हमारा, सितंबर 2020 में एशिया का पहला मेगा स्क्रीन ओपन थिएटर का कहाँ उद्घाटन हुआ है? तो मेगा स्क्रीन ओपन थिएटर का जो उद्घाटन है वो गांधी मैदान पटना में किया गया है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? तो देखिए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म तो मिला है पैरासाइट को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है जोकिन फिनिक्स को। एक चीज और याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है रेनी जेल बेगर को। नेक्स्ट हमारा, बजट 2020 के भाषण में वित्त मंत्री द्वारा किसानों को अपनी फसल जल्द से जल्द बाजार में पहुंचाने के लिए किस नाम से नई योजना आरंभ किए जाने की घोषणा की गई थी? तो ये किया गया है कृषि उड़ान योजना के नाम से। अगर हम बजट की बात करते हैं तो बजट 2020 में ये भी कहा गया था कि 2022 तक किसानों की जो आय है वो दुगनी कर दी जाएगी। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में आईएमएफ प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने किस भारतीय को अपनी बाहरी सलाहकार परिषद में शामिल किया है? तो ये किसको किया है? रघुराम राजन को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। अगर हम आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की बात करते हैं तो इसके प्रमुख तो है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। इसका जो स्थापना हुआ है वो 1945 में। हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन डीसी में और टोटल मेंबर कंट्री है 190 और 190वां जो कंट्री ऐड हुआ है उसका नाम है अंडोरा।
नेक्स्ट हमारा भारत का पहला महात्मा गांधी कन्वोकेशन सेंटर किस अफ्रीका देश में खोला गया है? तो ये जो है वो नाइजर में खोला गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नाइजर। और नाइजर की राजधानी की अगर बात करते हैं तो नाइजर की राजधानी है नियामे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है चंबा सुरंग जिसे चार धाम परियोजना के तहत हाल ही में निर्मित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए चंबा चार धाम परियोजना की अगर बात करते हैं तो चार धाम परियोजना जो है वो उत्तराखंड के 4 पावन नगरों के लिए सभी मौसमों में यात्रा के अनुकूल सड़कों का निर्माण से संबंधित है और इसके तहत टोटल 900 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जाना है। नेक्स्ट हमारा वर्ष 2020 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ के रूप में किस संगठन ने घोषित किया है? तो 2020 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ के रूप में यूएनओ के द्वारा घोषित किया गया है। साथ ही साथ याद रखिएगा कि 2021 को शांति एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी यूएनओ के द्वारा ही घोषित किया जा चुका है। नेक्स्ट है हमारा अप्रैल 2020 में कोविड-19 की विभिन्न चुनौतियों को कवर करने के लिए युक्ति पोर्टल की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो युक्ति पोर्टल का जो शुरुआत है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका कि अब नया नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। युक्ति की अगर बात करते हैं तो युक्ति का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड-19 विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। नेक्स्ट हमारा अक्टूबर 2019 में किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो महारत्न कंपनी का जो दर्जा दिया गया है वो एचपीसीएल और पीजीसीआईएल को दिया गया है। एचपीसीएल है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसके अध्यक्ष का नाम है एम के सुराना, और पीजीसीआईएल है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसके अध्यक्ष हैं अभय चौधरी। टोटल पहले था 8, अब ये दोनों हो जाने के बाद 8 + 2 टोटल जो महारत्न कंपनियों हो गई हैं वो हो गया है 10। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट हमारा सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 45,945 गांव में इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य में घर तक फाइबर कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो घर तक फाइबर कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो बिहार में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार। बिहार से एक चीज़ और याद रखिएगा, अभी जो 5वां धर्म सम्मेलन जो है वो भी बिहार के राजगीर में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट हमारा किस राज्य को वर्ष 2019 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है बिहार को। बिहार से एक चीज़ और याद रखिएगा, बिहार जो है वो एक संजीवन ऐप भी लॉन्च किया है। नेक्स्ट हमारा यूनेस्को द्वारा किस शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का खिताब दिया गया है? तो ये दिया गया है हैदराबाद को। नेक्स्ट हमारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत कराए गए सर्वेक्षण में देश का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन कौन है? तो देश का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन है जयपुर। नेक्स्ट हमारा भारत के लोकपाल के संबंध में निम्नलिखित में सा कथन गलत है? भारत के पहले लोकपाल अध्यक्ष पीसी घोष यानी पिनाकी चंद्र घोष हैं, बिल्कुल सही है। लोकपाल का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु है, ये भी सही है। लोकपाल की नियुक्ति की न्यूनतम आयु 45 वर्ष है, ये भी सही है। लोकपाल के सभी सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, ये गलत है। नेक्स्ट है हमारा कि जिंदगी नामा की लेखिका कृष्णा सोबती को हाल ही में निधन हो गया है, उन्हें किस वर्ष का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो उन्हें 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था कृष्णा सोबती को। अगर 2018 के ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करते हैं तब दिया गया है अमिताभ घोष को, और 2009 में एक मलयालम कवि जिनका नाम है अकिथम अच्युतम नंबूदरी, इनको दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 19वां एससीओ शिखर सम्मेलन बिश्केक में आयोजित किया गया, ये बिल्कुल सही है। 20वां एससीओ शिखर सम्मेलन रूस में आयोजित किया जाएगा, ये भी सही है। एससीओ में कुल सदस्यों की संख्या 8 है, कौन कौन? चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। भारत एससीओ का सदस्य राष्ट्र नहीं है, तो ये तो गलत है क्योंकि इंडिया भी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एससीओ की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना 2001 में और हेडक्वार्टर जो है वो बीजिंग चाइना में है। नेक्स्ट हमारा ओडीआई में सबसे ज़्यादा एम्पायरिंग करने वाला एम्पायर कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है अलीम डार। नेक्स्ट हमारा भारत की पहली रेलगाड़ी कौन बनी है जिसे प्राइवेट कंपनी द्वारा संचालित किया गया है? तो ये कौन सी ट्रेन है? उस ट्रेन का नाम है तेजस एक्सप्रेस, जो कि लखनऊ से दिल्ली तक चलती है। नेक्स्ट हमारा किस राज्य सरकार ने किशोरियों के लिए उजाला क्लिनिक को पुनः शुरू करने की घोषणा की है? तो उजाला क्लिनिक को पुनः शुरू करने की घोषणा करने वाला जो राज्य है वो है राजस्थान। राजस्थान से और भी कुछ याद रखिएगा, जैसे इंदिरा रसोई योजना, अन्नपूर्णा दुग्ध योजना, जन सूचना पोर्टल। नेक्स्ट हमारा हाल ही में किन 2 देशों के बीच रोअर ऑफ सी नौसैनिक अभ्यास किया गया है? तो रोअर ऑफ सी जो है वो भारत और कतर के बीच किए जाने वाला नौसैनिक अभ्यास है। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में कौन सा शहर पॉल्यूशन टैक्स लागू करने वाला विश्व का पहला शहर बन गया है? तो विश्व का पहला शहर जो कि पॉल्यूशन टैक्स लागू किया है वो है लंदन। नेक्स्ट हमारा निम्न में से किस देश ने फीफा अंडर 17 विश्व कप 2019 जीता है? तो ये जीता है किसने? ब्राजील जीता है और मैक्सिको को हराकर। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन जो है वो ब्रासीलिया में हुआ था। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जो है वो होगा 2021 में भारत में, और फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 जो होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में।
नेक्स्ट हमारा फीफा का महिलाओं का विश्व कप 2019 अमेरिका ने किस देश को हरा कर जीता है? तो अमेरिका जो है वो नीदरलैंड को हरा कर जीता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, और इसका जो आयोजन है वो फ्रांस में होता है। नेक्स्ट हमारा हाल ही में किस देश में महिलाओं को समाज में मुख्य धारा में लाने के लिए उन्हें सशस्त्र बलों में प्रवेश की अनुमति दी गई है? तो ये दिया गया है सऊदी अरब में। सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद, यहाँ की करेंसी है रियाल, और यहाँ के क्राउन प्रिंस का नाम है मोहम्मद बिन सलमान। नेक्स्ट हमारा उत्कर्ष 2022 योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो उत्कर्ष 2022 योजना जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा शुरू किया गया है, और इस योजना का उद्देश्य है कि अपने विभिन्न कार्यों के मध्य विनियमन और पर्यवेक्षण को बढ़ाने के उद्देश्य से 3 वर्षीय रोड मैप तैयार करना। नेक्स्ट हमारा हाल ही में किस राज्य में रोपैक्स फेरी सेवा का उद्घाटन किया गया है? तो रोपैक्स फेरी सेवा का उद्घाटन जो है वो गुजरात में किया गया है। किसके द्वारा? पीएम मोदी के द्वारा। एक चीज और याद रखिएगा, ये जो रोपैक्स फेरी सेवा है ये सूरत को सौराष्ट्र से जल मार्ग से जोड़ेगा। नेक्स्ट हमारा भारत और किस देश ने 2025 तक द्विपक्षीय व्यापार $50 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है भारत और इंडोनेशिया ने। इंडोनेशिया से एक चीज़ और याद रखिएगा, इंडोनेशिया ने अपनी कैपिटल नया बनाया है और उसका नाम है ईस्ट कालीमंथन। यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है जोको विडोडो। नेक्स्ट हमारा वर्ष 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो होगा वो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा, और ये फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा जो 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा जो 2021 में टोक्यो जापान में, और जो 34वां ग्रीष्मकालीन होगा वो 2028 में लॉस एंजलिस अमेरिका में होगा। नेक्स्ट हमारा आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार कृषि क्षेत्र में वृद्धि कितने प्रतिशत दर्ज की गई है? तो ये किया गया है 2.8%। अगर आपसे पूछ दे सेवा क्षेत्र, तो सेवा क्षेत्र में किया गया है 6.9%, और अगर औद्योगिक विकास की बात कर दे तब हो गया है 2.5%। नेक्स्ट हमारा किस राज्य में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना की शुरुआत की गई है? तो मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना की जो शुरुआत है वो उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया है। साथ ही साथ उत्तराखंड से याद रखिएगा अटल आयुष्मान योजना और एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना भी उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट हमारा हाल ही में आई फानी या फोनी चक्रवात से कौन सा राज्य सर्वाधिक प्रभावित हुआ है? तो सर्वाधिक प्रभावित हुआ है उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। साथ ही साथ याद रखिएगा तितली चक्रवात भी आया था, उससे भी उड़ीसा ही सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। एक आया था वायु, इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है गुजरात। एक आया था निसर्ग, इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है महाराष्ट्र और गुजरात। एक आया था अम्फान से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए किस कमेटी के द्वारा रिपोर्ट दिया गया है? तो ये दिया गया है अनूप सत्यापति कमेटी के द्वारा। नेक्स्ट हमारा किस केंद्र शासित प्रदेश ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग का नाम बदलकर जल शक्ति विभाग रख दिया है? तो ये किसने रखा है? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा। जम्मू कश्मीर की अगर बात करते हैं तो ये 31 अक्टूबर 2019 से केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, और यहाँ के अभी तत्कालीन उपराज्यपाल का नाम है मनोज सिन्हा। नेक्स्ट हमारा फाइंडिंग द गैप्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं साइमन टॉफेल। नेक्स्ट है हमारा कि 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार है ये दिया गया है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को। साथ ही साथ एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को मिला है ये इनकी आत्मकथा अस्थि और भक्ति के लिए मिला है। नासिरा शर्मा की अगर बात करते हैं, नासिरा शर्मा से एक चीज़ याद रखिएगा, इनको 2019 का व्यास सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट हमारा बिहार राज्य का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र किस जिले में बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है भागलपुर जिले में। बिहार से याद रखिएगा गरुड़ ऐप, संजीवन ऐप, इंद्रब्रज ऐप, कोरोना सहायता ऐप, ये सब जो ऐप है वो बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि बाय बाय कोरोना पुस्तक के लेखक कौन है? तो बाय बाय कोरोना पुस्तक के लेखक हैं प्रदीप श्रीवास्तव। नेक्स्ट हमारा कि किस क्षेत्र को हाल ही में बिहार के पहले सामुदायिक रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है? तो ये किया गया है गोगाबिल झील को। नेक्स्ट हमारा युवाश्री अर्पण योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने किया है? तो ये युवाश्री अर्पण योजना जो है वो पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा किया गया है, और इस युवाश्री अर्पण योजना का जो उद्देश्य है वो है कि राज्य के लगभग 50,000 युवाओं को बेहतर रोजगार अवसर प्रदान करना। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल से याद रखिएगा कृषक बंधु योजना, युवाश्री अर्पण योजना हुई क्या, सेव ग्रीन स्टे क्लीन योजना, ये सब पश्चिम बंगाल की योजनाएं हैं। नेक्स्ट हमारा हाल ही में किस राज्य कि ग्रीन एवं व्हाइट टी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ग्रीन एवं व्हाइट टी जो है वो पश्चिम बंगाल का है, उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग का जो पंजीकरण होता है वो 10 वर्षों के लिए मान्य होता है, और सबसे पहले दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग प्रदान किया गया था।
नेक्स्ट हमारा, किस राज्य में देश का पहला अपशिष्ट पोर्टल शुरू किया गया है? तो देश का पहला अपशिष्ट पोर्टल जो है वो तमिलनाडु में शुरू किया गया है। तमिलनाडु से याद रखिएगा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम है के पलानीस्वामी और यहाँ के गवर्नर का नाम है बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु की कुछ जैसे कि इरोड हल्दी, त्रिभुवन सिल्क साड़ी, डिंडी गुलताले, ये सब कुछ हैं जिनको कि जीआई टैग मिला है। और साथ ही साथ एक और योजना भी याद रखिएगा, स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना भी तमिलनाडु सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से अगर कुछ सीखने के लिए मिलता है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।